डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है क्लास। क्लास का हिंदी में मतलब होता है वाक्य या वाक्यांश। क्लास जो है, हम इस शब्द को हम बहुत बार सुनते हैं कि क्लास होता क्या है। क्लास के वजह से तो और भी कई मीनिंग है, जैसे हमारे संविधान में है क्लास जो है, संविधान का क्लास है इस। लेकिन यहाँ पर जो है व्याकरण की भाषा में इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है वो होता है उपवाक्य या वाक्यांश, यानी वाक्य का एक भाग। क्लास अपने आप में जो है वाक्य नहीं होता, ये एक वाक्य का भाग होता है। अब बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे होते हैं, बड़े सेंटेंस, छोटे सेंटेंस, जिनमें जो है क्लासेस होते हैं। वाक्य जो है, वाक्य के अंदर एक दो या दो से अधिक क्लास हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास का अध्ययन करने से पहले हम इसकी जो क्या परिभाषा है हम ये जानेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has one subject and one predicate, or one subject and one finite word. It is a part of a sentence. तो हम अब इसकी हिंदी देखें। जो उपवाक्य होता है, वाक्यांश होता है, वो शब्दों का वह समूह है जो या जिसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है उद्देश्य। व्याकरण की भाषा में सब्जेक्ट का एक और मीनिंग है जिसको हम कर्ता भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है उद्देश्य। एंड वन प्रेडिकेट, और एक विधेय होता है। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, अथवा एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब। और यह जो क्लास है ये वाक्य का एक भाग होता है। ये वाक्य अपने आप में वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का एक भाग होता है। तो यहाँ इसमें दो शब्द आए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने वाले जो शब्द या शब्द समूह को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो एक शब्द भी हो सकता है, एक से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। अब हम ये जो हमने परिभाषा लिखी है, नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, इससे हम समझेंगे इस परिभाषा को। आई नो वेयर ही हैज गॉन। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो वाक्य है इसमें दो क्लास है। एक तो आई नो और वेयर से स्टार्ट होता है गॉन। तो जो क्लास है, फर्स्ट क्लॉज इज आई नो एंड सेकंड इज वेयर ही हैज गॉन। दो क्लास। अब दो क्लासेस को ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन भी होता है जो क्लासेस को जोड़ता है। एक वाक्य में एक जितने क्लास होंगे उतने ही कंजंक्शन होंगे। आई नो, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और नो जो है वो प्रेडिकेट है। आई सब्जेक्ट है और नो जो है वो प्रेडिकेट है। आई सब्जेक्ट है और नो फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार अगला, इसमें ये है सब्जेक्ट और इसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है प्रेडिकेट। ये एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब। तो इस सेंटेंस से इसकी परिभाषा हमें पता चल गया। अब हम जो है इसके बारे में ये कितने प्रकार का है हम ये पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ क्लास, काइंड्स ऑफ क्लास। उपवाक्य के अनुभाग। ये उपवाक्य जो है, वाक्यांश जो है, कितने प्रकार
first is principal clause. प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल का दूसरा नाम है मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। हिंदी में है प्रधान, मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य या वाक्यांश। जिन वाक्यों में क्लाजेज होते हैं उनमें एक क्लाज एक या अधिक जो है प्रिंसिपल क्लाज हो सकते हैं। तो हम ये पता लगाएंगे कि इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या मेन क्लाज होता क्या है। तो हम इसकी परिभाषा, ए क्लाज which has one subject and one finite verb. It does not depend on other clauses for its meaning in a sentence. तो ये इसकी परिभाषा हो गया। हम देखे पढ़े, ए क्लास विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब और वन प्रेडिकेट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लासेस फॉर इट्स मीनिंग इन ए सेंटेंस। तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वाक्य में जो है ये स्वतंत्र होता है और वाक्य में ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे जो अन्य क्लाज है, अन्य उपवाक्य है, उस पर निर्भर नहीं करता। इसका जो मीनिंग है वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जैसे हमने एक वाक्य था, शुरू में जो वाक्य लिया था, आई नो वेयर ही लिव्स, इससे थोड़ा अलग वाक्य लिखते हैं, आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। आई नो, देखो ये क्लास है, सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट या फाइनाइट वर्ब है, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा, तो आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स कि वह कहाँ रहता है। अब इसकी जो हिंदी है वो कि वह कहाँ रहता है, ये जो मैंने सब सेंटेंस बोला है या बोला है, जो मैंने उच्चारण किया है जिसका, ये जो है इसका जो अर्थ है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है, ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। ये जो है इस वाक्य का मेन प्रिंसिपल क्लास है और ये डिपेंडेंट है इसका जो मीनिंग है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट, इसका जो मीनिंग है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये जो क्लास है ये अपने आप में पूर्ण है, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे कोऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिव
क्लास। समान पदीय उपवाक्य या सहसंयोजक उपवाक्य। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। A class which has one subject and one finite verb. One finite. It is used with coordinating conjunction. Coordinating conjunction. It is used with coordinating conjunction in a sentence. It is like the principal clause. I am reading my book and my sister is playing chess. अब हम इसकी परिभाषा देखें कि कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है वो क्या होता है। कोऑर्डिनेटिव क्लॉज का मीनिंग है समान पदीय उपवाक्य या सहसंयोजक। तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये उसके समान पद वाला है। कोऑर्डिनेटिव जो क्लॉज है ये जो प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर का है, यानी जो उनका जो पद है बराबर है। अब हम ये जो परिभाषा इस वाक्य समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा, ए क्लॉज विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। तो ये तो सब में जो लाइन है सब के लिए सब सभी जो क्लॉजेज हैं 3 प्रकार के उनमें है भाई एक क्लॉज जो है वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है, प्रेडिकेट होता है। लेकिन इसके अलावा इट इज यूज्ड विद कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इन अ सेंटेंस। ये जो है कोऑर्डिनेटिव जो क्लॉज है ये वाक्य में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और ये जो है ये वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज की भांति ही कार्य करता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसीलिए इसको जो है समान पदीय वाक्य कहा गया। अब देखिए हम इस सेंटेंस में, एक आई एम रीडिंग माई बुक एंड माई सिस्टर इज प्लेइंग चेस। तो ये जो क्लॉज है पहला ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो इससे आगे जो क्लॉज है ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब देखें हम ये प्रिंसिपल क्लॉज क्यों है कि भांति। अब इस क्लॉज को हम इधर लेके आ सकते हैं। यदि हम ये इधर लिखें और ये जो पहले वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज को उधर लिखें तो हम
हम ये मान लेते हैं कि ये पहले वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है ये, लेकिन ये समान पदीय है। तो ये जो क्लॉजेज, ऐसे क्लॉजेज वाले जो एग्जाम्पल हैं, वाले जो वाक्य हैं, ये कंपाउंड, ये ध्यान दें, COMPO, कंपाउंड सेंटेंस, ये जो यौगिक या संयुक्त वाक्य जिन सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जो क्लॉजेज जुड़े हुए होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल है उनमें प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या उससे अधिक जो है वो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होते हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है। इनमें यदि हम कोऑर्डिनेटिव क्लॉज का जो एग्जाम्पल देखेंगे वो कंपाउंड सेंटेंसेस में मिलते हैं। और नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सबऑर्डिनेटिव या डिपेंडेंट क्लॉज। अधीनस्थ या आश्रित उपवाक्य। जैसा नाम से ही पता चलता है ये सबऑर्डिनेटिव है। सबऑर्डिनेटिव का मतलब होता है डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज के लिए, क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अधीनस्थ और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, जो किसी के अधीन काम करे, जो किसी के ऊपर आश्रित हो, जो अपने अर्थ के लिए ये जो क्लॉज है, ये डिपेंडेंट जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंड है। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा। क्लॉज which depends on other clauses in a sentence for its meaning. For its meaning in a sentence. In a sentence. I know who stole your pen. तो इसकी परिभाषा देखें हम। ए क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन अदर क्लॉजेज फॉर इट्स मीनिंग इन सेंटेंस, यानी वह उपवाक्य जो वाक्य में अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर, किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर करता है, उसे हम वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई नो, ये क्लॉज है।
और एक ये क्लास। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई नो, मैं जानता हूँ। हु स्टोल योर पेन, कि तुम्हारा पेन किसने चुराया, तुम्हारा पेन किसने चुराया, कि तुम्हारा पेन किसने चुराया। ये जो है डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। इसका जो अर्थ है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ये क्या है, कंजंक्शन है। डिपेंडेंट जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, उसमें उससे पहले जो है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा हुआ होता है। इस क्लॉज की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, कि इस क्लॉज से पहले जो है कोई भी जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होता है। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉजेस सेंटेंसेस में आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। अब जैसे इसको मैं लिखता हूँ, स्टोर योर पेन, योर पेन, आई नो। अब ये जो पहले आ गया, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है। चाहे वाक्य में इनका स्थान कहीं पर हो, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिनके आगे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा होता है, वो वाक्य में आगे या पीछे कहीं भी जो है लिखे जा सकते हैं। वाक्य में इनका स्थान जो है कोई निश्चित नहीं है। इसी प्रकार जो है प्रिंसिपल क्लॉज का जो है वाक्य स्थान निश्चित नहीं होता, वो उनके अर्थ, वाक्य के अर्थ से हमें पता चलता है कि कौन सा जो क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा क्लॉज जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा, तो ये इस प्रकार के जो वाक्यों के जो उदाहरण है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित या जटिल जो वाक्य होते हैं, जटिल वाक्य जो होते हैं, जटिल वाक्य जो है वो सबऑर्डिनेटेड क्लॉज के एग्जाम्पल होते हैं।